तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अपने शॉपिफाई स्टोर को किस तरह से कस्टमाइज करना है या वेबसाइट आप कह सकते हैं किस तरह से बनानी है। सो ये सारी चीजें हम जो है वो सेटअप करेंगे आज के लेक्चर में। मैं कवर करने की जो है वो कोशिश करूंगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया, यहाँ पे थीम्स का एक बटन है, मैं इस पे क्लिक किया है। तो मैंने मैंने जैसे ये थीम्स पे क्लिक किया, यहाँ पे एक बटन है मेरे पास एडिट थीम का। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, राइट। अच्छा, थीम्स आपको अगर नहीं समझ में आ रही थीम्स क्या होते हैं तो आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख लेना है। ओके, सो कुछ अपडेट्स आई हैं, ये मैं भी आज देख रहा हूँ। थोड़ा सा इंटरफेस हमारे शॉपिफाई का जो है वो चेंज हुआ है, नहीं तो ये पहले जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा ये अजीबोगरीब होता था। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता चलूं कि मैं आपके सामने एक शॉपिफाई स्टोर किसी का ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिएगा। सो एक और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, लाइक ये एक स्टोर है, मैं इसको जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही मैं ये वाला स्टोर जो है वो ओपन करता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा क्या लिखा हुआ है, फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर ओवर $95। ये एक शॉपिफाई स्टोर है, ये क्या कह रहा है कि आपको मैं फ्री शिपिंग दूंगा तब जब आप कम से कम $95 की जो है वो शॉपिंग कर लेंगे। सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक जो है वो कैटलॉग आ रहा है, मैं इसको पढ़ सकता हूँ, राइट। ओके, सो जैसे ही मैं इस वाले स्टोर को ओपन करूंगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर $55 प्लस। तो मतलब मैं यहाँ से 55 या इससे ज्यादा डॉलर्स की जो है वो शॉपिंग करूंगा, तो ये स्टोर मुझे फ्री शिपिंग देगा, मुझे डिलीवरी के चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ठीक है। सो जैसे ही मैं ये वाला एक स्टोर ओपन करता हूँ, सो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने $250 जो है वो सेंड करने हैं एडवांस में, ताकि आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाए। सही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक छोटी सी लाइन हमारे स्टोर्स के ऊपर लिखी होती है। उस लाइन का क्या मतलब होता है? ये लाइन सबसे पहले हमारे कस्टमर को नजर आती है। समझे यहाँ बात? सो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले तो मुझे एक चीज कर लेनी चाहिए थी। ये देखें, ऑनलाइन स्टोर के साथ व्यू योर स्टोर का बटन है, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, सो ये स्टोर हमारा इस तरह से खुलेगा जिस तरह से हमारे कस्टमर को नजर आएगा। सो यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू आवर स्टोर। सही है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको जो है वो मैं फ्री शिपिंग दूंगा सारी प्रोडक्ट्स पे। सो कस्टमर आएगा और आके कहेगा कि भाई बहुत अच्छा स्टोर है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, कि यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करूंगा तो उस पर फ्री शिपिंग मिलेगी, तो मैं जल्दी से ऑर्डर कर देता हूँ। वो अलग बात है कि मैंने प्रोडक्ट्स में पहले ही अपने जो है वो चार्जेस निकाल लिए होंगे, डिलीवरी चार्जेस। ठीक है। अगर वो 1500 की प्रोडक्ट है, मैं 2000 की लिस्ट करूंगा। अगर 2500 की प्रोडक्ट है तो 3000 की यहाँ पे लिस्ट करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न ऑर्डर को भी देखना होता है। हमने ऑर्डर अगर कोई कैंसिल हो जाए, हमने तो डिस्पैच करवा दिया, तो हमने वो भी रेट देखना होता है ताकि हमारा लॉस ना हो। समझे आप बात? और अगर यहाँ पे वही लाइन लिखी होगी कि आपको जब मैं फ्री शिपिंग दूंगा तो मेरे पास जो है वो ज्यादा ऑर्डर आएंगे। है कि नहीं ऐसा? सो ये अनाउंसमेंट बार की आपको इंपॉर्टेंस के समझ आई? या यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, आपका अपना स्टोर। समझे? सो इसके लिए अब मुझे ये वाली अनाउंसमेंट बार लगानी है। सो मैं यहाँ पे एडिट थीम्स में आऊंगा। ठीक है। एडिट थीम्स में आने के बाद ये सेशन है, इस पे क्लिक करना है अनाउंसमेंट बार का। ठीक है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, सो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। क्या लिख देता हूँ? फॉर एग्जाम्पल 50%। ये देखिएगा, 50% ऑफ ऑन एवरी प्रोडक्ट। समझे बात? अब यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी कस्टमर आएगा, वो 50% ऑफ को पड़ेगा और वो कहेगा कि भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी है, सेल लगी हुई है 50% की, तो मैं यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट्स परचेज कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता था, फ्री शिपिंग ऑन एवरी प्रोडक्ट, ये भी हो सकता था। सो ये आपकी मर्जी होती है, या तो आप अपना नाम लिख लें या तो आप अपना जो है वो वेलकम मैसेज लिख लें। बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट बार एक होती है, आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ये नजर आएगा आपके कस्टमर को। पर अगर आपकी अनाउंसमेंट बार अच्छी होगी तो यहीं से जो है वो आपका कस्टमर आधा जो है वो कैच हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा कि वो यहाँ से शॉपिंग करेगा। ठीक है। सो यहाँ पे अब टाइपोग्राफी आ रही है, टाइपोग्राफी में आप जो है वो फॉन्ट दे सकते हैं कि भाई मुझे फॉन्ट जो है वो हेडिंग वाला चाहिए। ठीक है। ये देखें अभी बोल्ड हो जाएगा। आप साइज दे सकते हैं कि भाई मुझे बड़ा साइज चाहिए, ये देखें साइज इंक्रीज हो गया। आप वेट दे सकते हैं कि लाइक आपको थिन चाहिए, मीडियम चाहिए, रेगुलर चाहिए, मतलब ये थिकनेस अभी देखेंगे बहुत ज्यादा बोल्ड है, अगर मैं इसको थिन कर दूंगा, ये देखें, देख रहे हैं डिफरेंस? सो ये हो जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। सो उसी तरह से लेटर स्पेसिंग के आपस में इनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, टाइट मतलब आपस में बहुत ज्यादा क्लोज, नॉर्मल लाइक नॉर्मल या लूज, बहुत ज्यादा आपस में जो है वो इनमें गैप होगा। सो मोस्टली ये नॉर्मल चलता है। केस क्या होता है? केस अभी ये डिफॉल्ट है, यहाँ से अपर केस, ये देखिएगा अभी ये डिफॉल्ट है, जैसे मैंने लिखा वैसे ही है। अगर मैं अपर केस पे जो है वो क्लिक कर दूंगा, सारी जो है वो अल्फाबेट्स जो है वो अपर केस हो जाएंगे। सही है। सो ये छोटा सा काम होता है बैकएंड पे अनाउंसमेंट बार का। ओके। सो ये हमारी अनाउंसमेंट बार होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सर क्या एक ही अनाउंसमेंट बार लगेगी?
नहीं, आप दो भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं। ये देखिए अनाउंसमेंट बार के नीचे ही ऐड ब्लॉक का एक बटन है, आपने इस पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे अनाउंसमेंट पे जो है क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी अनाउंसमेंट बार आ गई, राइट। ओके, सो यहाँ पे अब मैं जो फ्री शिपिंग लिख देता हूँ, फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड। सही है। सो इसका भी साइज थोड़ा सा जो है इंक्रीज कर देते हैं, एंड देन इसको भी यहाँ से मैं जो है वो बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारी दो अनाउंसमेंट बार लगेंगे, ये स्लाइड्स आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, हमारी नेक्स्ट अनाउंसमेंट बार जो है वो चलती जाएगी। समझे। सो अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। नहीं, आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टू नेक्स्ट अनाउंसमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप 3 सेकंड्स पे इसको रख दें। एवरी सिंगल 3 सेकंड आपकी अनाउंसमेंट बार ये खुद ही जो है वो चेंज होती जाएगी, शफल होती जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से आप टाइम वगैरह मैनुअल चेंज कर सकते हैं कि भाई हर 10 सेकंड के बाद ये जो है वो अनाउंसमेंट बाद चेंज हो, आप 10 सेकंड कर सकते हैं, एंड मिनिमम आप जो है वो 2 सेकंड कर सकते हैं, ठीक है, 3 सेकंड वगैरह। और एक और चीज स्टूडेंट, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, साथ साथ सारी जो है वो चीजें एडिट करते जाते हैं, सेव पे क्लिक ही नहीं करते। सो जब आप सेव पे क्लिक ही नहीं करेंगे, सो आपकी तो सारी सेटिंग्स जो है वो खुद ही वेस्ट जाएंगी, ठीक है। सो आपने साथ साथ सेव पे लाजमी क्लिक करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिएगा अपीयरेंस हमारे पास आ रही है। अपीयरेंस में सबसे पहले सेक्शन विड्थ आ रही है, या तो आप पेज पे कर सकते हैं या तो आप फुल कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको पेज पे रख रहा हूँ। कलर स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्लैक कलर चाह रहा हूँ, ये भैया देखें हमारी अनाउंसमेंट बाद ब्लैक होगी, राइट। अच्छा ये पैडिंग क्या है? पैडिंग का मतलब होता है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम। ये देखिएगा हमारी जो अनाउंसमेंट बार में जो टेक्स्ट है उसके ऊपर का एरिया, एंड अनाउंसमेंट बार के नीचे जो टेक्स्ट है, मतलब उस टेक्स्ट के नीचे का एरिया। अगर मैं टॉप की पैडिंग जो है वो इंक्रीज कर दूंगा, तो देखें आप टॉप से एरिया इंक्रीज हो गया, अदरवाइज यहाँ से बॉटम का एरिया भी इंक्रीज हो गया। तो जितनी विड्थ मैं चाहूँ, जितनी हाइट चाहूँ, मैं यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं जितनी नॉर्मल होती है 15% मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारी कंप्लीट अनाउंसमेंट बार थी। आई होप सो आपको जो है वो समझ आ चुका होगा। अनाउंसमेंट बार भी मैंने इतनी जो है वो डिटेलिंग आपको बता दी। अच्छा स्टूडेंट्स, अनाउंसमेंट बार के नीचे हमारे पास हेडर है। हेडर क्या होता है? लाइक ये देखें, ये एक स्टोर है, ये स्टोर का हेडर है, इसमें सेंटर में लोगो है, सेंटर में लोगो है। यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है वो पेजेस आ रहे हैं, यहाँ आप इन्हें कह सकते हैं हेडर मेन्यूज, इन्हें मेन्यू बार भी कहा जाता है, ठीक है। ये देखें मशीन्स की एक मेन्यू आ रही है, बंडल्स आ रहे हैं, एसेसरीज आ रही हैं, ठीक है, कॉफी आ रही है, ये क्या है? मेन्यूज है। अच्छा मीनवाइल इस स्टोर पे देखें, इसका जो लोगो है वो लेफ्ट साइड पे है, एंड मेन्यूज इसकी सेंटर में आ रही हैं। देख रहे हैं आप? ये सारी मेन्यूज हम अपने मुताबिक बना सकते हैं। मीनवाइल ये जो स्टोर है इसका लोगो सेंटर में है, मेन्यूज नीचे हैं। सो हम भी यहाँ पे अपने स्टोर पे मेन्यूज बना सकते हैं। कहाँ गया ये? यहाँ पे हम अपना लोगो भी लगा सकते हैं, मेन्यूज भी बना सकते हैं। अभी मेन्यू में है होम, होम पे कस्टमर हमारा क्लिक करेगा तो वो ये वाले लैंडिंग पेज पे आ जाएगा। कैटलॉग पे क्लिक करेगा, जो प्रोडक्ट मैंने लगाई होंगी उन प्रोडक्ट्स पे चला जाएगा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे ईमेल या नंबर शंबर जो भी आ रहा होगा उस पर चला जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए ये देखिएगा, ये स्टोर आ रहा है, इसको मैं रीलोड करूंगा। सो यहाँ पे देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, हमारी अनाउंसमेंट बार अभी लग गई। तो ये इस तरह से नजर आ रहा है जिस तरह हमारे कस्टमर को नजर आएगा, हमारे क्लाइंट को नजर आएगा, ठीक है। सो अभी हम हेडर को भी चेंज करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ। सो लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें एडिट लोगो इन थीम सेटिंग्स। सो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट लोगो का एक बटन है और एक बटन है इनवर्स लोगो का। तो यहाँ पे मैं लोगो दूंगा। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं है तो मैं अपने कंप्यूटर से ही कोई एक इमेज इसको दे देता हूँ। सो आई होप सो मेरे पास जो है वो इमेजेस पड़ी होंगी। ये देखें ये एक लोगो है, मैं चाहता हूँ कि ये लोगो जो है वो लग जाए, ठीक है। सो जैसे ही मैं इस पे जो है वो क्लिक करूंगा, डन पे क्लिक करूंगा, सो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा लोगो आ जाएगा, ठीक है। आ गया। अब ये तो बहुत छोटा है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेस्कटॉप हाइट का एक बटन है, मैं इसको जो है वो मैक्सिमम कर दूंगा, जितना बड़ा मुझे लोगो यहाँ पे चाहिए उतना आ जाएगा। ये बहुत बड़ा हो गया है, आई थिंक इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सो उसके बाद स्टूडेंट्स एक और चीज यहाँ पे बताने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेविकॉन। अच्छा ये फेविकॉन भी पढ़ा जाता है या इसको फेव आइकन भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब ये मुझे पता नहीं है, या तो हम इसको फेव आइकन भी कह सकते हैं या फेविकॉन भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा कि लाइक ये मैं गूगल डॉक्यूमेंट्स ओपन करता हूँ। सो ये लोगो है, ठीक है, लेकिन ये देखें वेबसाइट के साथ छोटा सा लोगो आपको नजर आ रहा है। ओके, सो जैसे ये स्टोर है, इसके स्टोर को कोई भी सर्च करता है तो साथ स्टोर के नाम के साथ भी छोटा सा लोगो है। मीनवाइल यहाँ पे एंड इस स्टोर पे किसी ने लगाया ही नहीं तो उसका नहीं आ रहा। लेकिन फेसबुक पे देखें, फेसबुक मैंने ओपन की हुई है, सो साथ छोटा सा फेसबुक का भी आइकन आ रहा है ना। लेकिन हमारा ये स्टोर है, ये देखें इस पे कोई आइकन नहीं है। सो बैकएंड पे आप यहाँ पे फेव आइकन या फेविकॉन पे सेलेक्ट करें और अपना लोगो ही दीजिएगा, लोगो ही आपने देना है, डन पे क्लिक करें। सो आपका फेव आइकन या फेविकॉन जो है वो लग जाएगा, ठीक है। मैं इस पे यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ और ये जो है वो सेव हो गया है। आई होप सो ये यहाँ पे जो है वो लग जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी देर तक जो है वो ये अपडेट हो जाएगा, ये देखें लग चुका है।
देख रहे हैं आप, छोटा सा हमारा लोगो आ गया है। अरे यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल वे होता है ना वो यही होता है कि आपका जो मेन होता है ना लोगो, वो यहाँ पे लगे। ये देखें शॉपिफाई का भी, शॉपिफाई वालों ने अपना ही लोगो लगाया हुआ है। अच्छा, उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास कलर्स आ रहे हैं, आप कलर्स मैनेज वगैरह कर सकते हैं। लाइक कभी यहाँ पे देखें मैंने अनाउंसमेंट बार ब्लैक दी हुई थी, अब मैं चाह रहा हूँ हेडर भी ब्लैक है, सो यहाँ से मैं कलर स्कीमिंग जो है वो ब्लैक कर सकता हूँ। ठीक है, सो बैकग्राउंड वगैरह भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, हेडिंग भी मैं यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। टेक्स्ट का कलर अगर मुझे चेंज करना है सो मैं यहाँ से जो है वो भी चेंज कर सकता हूँ। सो यहाँ से आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। ओके, सो उसके नीचे ये सारी इंपोर्ट्स वेरिएंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक एक चीज़ का आपको कलर अगर चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके नीचे हमारे पास टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी वही चीज़ मैंने जो आपको अनाउंसमेंट बार में बताई है। फॉन्ट या साइज वगैरह आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे मर्जी आपको रखना है रख लें। सो अब मैं एक एक चीज़ तो नहीं ना मैं आपको खोल के बता सकता, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं। सो उसके नीचे एनिमेशन है, आप बता सकते हैं कि पेज की एनिमेशन हो कि ना हो, अगर चाहिए आपको इसको ऑन कर दें, नहीं चाहिए तो ऑफ कर दें। प्रोडक्ट जब कार्ट में जाए, मतलब कोई भी आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे तो उसमें एनिमेशन हो, ट्रांजिशन वगैरह हो कि ना हो, अगर तो आपको चाहिए तो ऑन कर दें। ठीक है, अदरवाइज ऑफ रखें। सो उसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज आप एक एक को जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप सारी जो है वो सेटिंग्स देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये स्किप करवा रहा हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमारा जो वो अनाउंसमेंट हेडर था, हेडर को किस तरह से हमने जो वो चेंज वगैरह करना है, ये हम सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं कलर स्कीम के बारे में बता रहा था। सो आप जैसे ही हेडर पे क्लिक करेंगे ना, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लाइक ये कलर्स का। स्कीम 1 है, आप इसको स्कीम 5 पे कर देंगे, ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक क्यों मैंने किया, क्योंकि हमारी अनाउंसमेंट बार ब्लैक थी, इसलिए मैंने हेडर को भी ब्लैक कर दिया ताकि सेम सेम लगे। अजीबो गरीब लग रहा था पहले, और सा लग रहा था कि हमारे हेडर का कलर और था, अनाउंसमेंट बार का और था। सो ये भी चीज़ें आपको जहन में रखनी होती हैं जब आपने अपने क्लाइंट का स्टोर डिज़ाइन करना है या आपने अपने लिए स्टोर डिज़ाइन करना है, तो प्रोफेशनल होना चाहिए। स्टोर अगर प्रोफेशनल होगा तो कस्टमर का ट्रस्ट गेन होगा, और अगर कस्टमर का ट्रस्ट गेन होगा तो वो लाजमी प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा। ठीक है, ओके, सो ये तो हो गया हमारा, अनाउंसमेंट बार भी हो गया, हेडर भी हो गया। ठीक है, लोगो भी हो गया। अब मैं आपको जो है वो सबसे पहले क्या बताऊं, सबसे पहले हम शॉपिफाई पॉलिसीज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो ये देखिएगा, अब इसको मैं रीलोड करता हूँ, सो ये हमारा स्टोर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें, सेव पे हमने क्लिक ही नहीं था किया। ठीक है, अब ये इसको मैं रीलोड करता हूँ तो देख रहे हैं आप, चेंज हो गया ना। सो यही बात होती है कि आपको साथ साथ जो भी आप एडिटिंग वगैरह करें आपको लाजमी सेव पे क्लिक कर देना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने शॉपिफाई पॉलिसीज बनानी है। पॉलिसी क्या होती है कि लाइक अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस करना है ना, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपके बिजनेस में की कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। पॉलिसीज इसलिए होनी चाहिए कि लाइक कोई भी कल को इशू आता है, कोई भी लाइक आपका कस्टमर आप पे केस वगैरह करता है, कोई भी इशू होता है, तो आपने पहले ही पॉलिसीज लिखी होंगी और आप उसको फॉलो अप करेंगे तो कस्टमर के पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं रहता। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में हर कोई मुंह उठा के जो है वो बिजनेस शुरू कर देता है, कोई भी उनकी पॉलिसीज नहीं होती, कोई भी उनके रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। ओके, सो यहाँ पे सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिसीज का एक बटन है, मैं इस पे जो है वो क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉलिसीज आ रही हैं, लाइक यहाँ पे ये देखें रिटर्न पॉलिसीज हैं। ठीक है, सो सबसे पहले पॉलिसी हमारे पास क्या आ रही है, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ सर्विस पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो सबसे पहले हम रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी जो है वो लगाते हैं। सो अब ये तो लिखनी पड़ेगी कि लाइक अगर कोई कस्टमर रिटर्न करना चाह रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि भाई आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर ली, इसका मतलब है कि आप हमारे स्टोर पे जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज आपने 10 दिन के बाद जो है वो रिटर्न कोई भी प्रोडक्ट की हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये पॉलिसी है। रिफंड पॉलिसी कि लाइक कस्टमर ने रिटर्न कर दी प्रोडक्ट, अब उसको पैसे हमने रिफंड करने हैं। सो वही बात, हम क्या करेंगे कि हम भाई 10% डिडक्ट करेंगे चार्जेस। अगर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 2000 की है, सो हम उसमें से 100 या 200 जो है वो डिडक्ट करेंगे पैसे, क्योंकि आपने जो है वो रिटर्न रिफंड चाह रहे हैं, तो हमारी पॉलिसी तो ये है। ठीक है, सो बैकएंड पे आपने कोई भी पॉलिसी बनानी है, सो आप इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये लिखनी पड़ेगी, आप चैट जीपीटी से ले लें, आप ग्रॉक से बनवा लें, जेमिनाई से बनवा लें। अभी के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें सारी पॉलिसी मेरे पास जो वो लिखी आ चुकी है। ये सारी पॉलिसी में जस्ट यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है कस्टमर को तो वो इस पे कांटेक्ट कर ले। यहाँ पे मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरी ईमेल हो, यहाँ पे कांटेक्ट करना है तो मेरी ईमेल हो। ठीक है, आपने अपने स्टोर की देनी है। और उसके बाद ये देखें, ये देख रहे हैं आप, पेमेंट मेथड कितने दिन के लिए वैलिड है, 10 डेज के लिए। अगर आपने रखना है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे जो है वो रख लें
15 डेज का या 5 डेज का। ठीक है, ये सब अपनी मर्जी से अलग अलग से पॉलिसीज जो है वो बना लेते हैं। सो यहाँ पे देखें 14 डेज का जो है वो ऑफ पीरियड है, कैंसिल का या रिटर्न ऑर्डर का 14 डेज का है यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में काम करें, आप कहें कि भाई 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपने रिफंड करना है या रिटर्न करना है तो आप करवा लें, अदरवाइज 11वें दिन मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। सो अगर कोई इशू भी बनता है तो आप जो है वो उसको पॉलिसीज अपनी दिखा सकते हैं कि भाई मैंने तो पहले ही लिखी हुई थी, आप पढ़ लेते। ठीक है। सो काम जब भी आपने कोई बिजनेस करना है, आपका बिजनेस जो है वो रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता हो, आपकी पॉलिसीज हो। सो यस, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख देना है। ये नहीं कि आपने को अब टेम्पलेट मिल गया, आपने इंसर्ट टेम्पलेट कर दिया और पब्लिक कर दिया, नहीं। आपने अपना एड्रेस लिखना है और अपनी जो है वो ईमेल और नंबर अटैच कर देना है। ओके। अब प्राइवेसी पॉलिसी ये है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से मैं जो है वो इसको अनचेक करूंगा और यहाँ से मैं जो है वो इसको हटा के अपनी मर्जी से जो है वो लिख दूंगा। ठीक है। सो ये आप सब कुछ जो है वो बैकएंड पे मैनेज कर सकते हैं। मैं इसको जो है वो यहाँ पे सेव कर देता हूँ। उसके बाद टर्म ऑफ सर्विस पॉलिसी, यहाँ पे मैं इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, अगर आपने इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक किया ना, सो लास्ट पे ये देख रहे हैं आप, लास्ट पे मैं जब जाऊंगा तो यहाँ पे देखें, इंसर्ट ट्रेडिंग नेम, इंसर्ट बिजनेस बिजनेस एड्रेस, इंसर्ट बिजनेस फोन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। सो ये अगर आप इसी तरह से इंसर्ट कर देंगे, टेम्पलेट को पब्लिश कर देंगे, सो ये तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा इंप्रेशन होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट की जगह अपने घर का एड्रेस या अपने बिजनेस का या ऑफिस का एड्रेस दे दूंगी, ABC कुछ भी। या फोन नंबर है तो मैं अपना फोन नंबर दूंगा 123 कुछ भी। ठीक है। अच्छा, वेट नंबर क्या होता है, ये बाहर होता है वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में नहीं होता, इसलिए आप इसको काट दें। इंसर्ट बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। सो अभी के लिए यही है। ईमेल मैंने देख ली, ओके पब्लिश। ठीक है। सो आपने ये नहीं करना कि टेम्पलेट को आपने पकड़ लिया और उसको ही पब्लिक करते जाना है, नहीं। आपने पढ़ना है, टेम्पलेट को पढ़ना है। ये देखिए, इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक किया, आपने देख लेना कि आपकी ईमेल ठीक है, आपका फोन नंबर लगा हुआ है, आपके बिजनेस का नेम ठीक है। दैट्स इट। वेट नंबर पाकिस्तान में नहीं होता, खत्म करें। ट्रेड नंबर नहीं होता, खत्म करें। ओके। सो ये चीजें आपने बैकएंड पे देखनी है। ओके, मैं यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ तो पॉलिसीज होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे, अच्छा ये देखिएगा, अब मेन मेन्यूज में आपको पढ़ाता हूँ। ये देखें, ये एक शॉपिफाई स्टोर था, यहाँ पे उसकी मेन मेन्यूज आ रही हैं। एक ये स्टोर है, इसकी मेन मेन्यूज यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है। मेन वाइल ये स्टोर है, यहाँ पे इसकी जो है वो मेन मेन्यूज आ रही हैं। ऐसे ही है ना। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरा ये स्टोर है, सो मेरे स्टोर पे यहीं पे पॉलिसीज आ जाए। ठीक है। अदरवाइज मोस्टली जो पॉलिसीज यूज होती हैं वो यहाँ पे फुटर पे होती हैं। ठीक है। फुटर पे भी हो सकती हैं, मेन मेन मेन्यूज पे भी हो सकती हैं। सो आप पॉलिसीज में हेडर पे भी लगा सकते हैं, फुटर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो पॉलिसीज होती हैं वो यहाँ पे एंड पे जाकर के यहाँ पे होती हैं। ये देख रहे हैं आप, टर्म ऑफ सर्विस पॉलिसी लगी हुई है, प्राइवेसी पॉलिसी लगी हुई है स्टोर की। इस स्टोर पे देख लेते हैं इसने लगाई है कि नहीं। ये देखें, प्राइवेसी पॉलिसी लगी हुई है, टर्म ऑफ यूज पॉलिसी लगी हुई है। तो ये लास्ट पे ज्यादातर लगती हैं, इसके भी लास्ट पे होंगी। ये देखें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, टर्म ऑफ सर्विस पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। ठीक है। हेडर पे ज्यादातर नहीं लगती। सो अब हम भी लगाते हैं अपने फुटर पे। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, पेजेस के नीचे मेरे ख्याल से प्रेफरेंसेस में होती हैं। सो आपने पहले ये अपडेट से पहले प्रेफरेंसेस में होती थी, मैं देख लेता हूँ ये कहाँ पे गई हैं। ओके, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये अपडेट आई हुई है। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते थे तो प्रेफरेंसेस के अंदर होती थी ये पॉलिसीज, लेकिन अब आपने कहाँ पे क्लिक करना है, लाइक आपने कंटेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है वो मेन्यूज का एक बटन मिलेगा, आपने मेन्यूज पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मेन मेन्यूज हैं एंड फुटर मेन्यूज हैं। फुटर मेन्यूज पे मैं आपको बताता हूँ कि हम पॉलिसीज अब कैसे लगाएंगे। एक तो आ रही है सर्च, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब फुटर पे ये देखें हमारे पास क्या आ रही है, सबसे पहले सर्च। मैं चाहता हूँ नहीं, ये हट जाए, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ऐड मेन्यू आइटम। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिंक की जगह किस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पॉलिसीज पे जो है वो क्लिक करता हूँ। पॉलिसीज में अब मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है। एक और मेन्यू में मैं यहाँ पे एक और पॉलिसी दूंगा, कौन सी दूंगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, प्राइवेसी पॉलिसी। ऐड मेन्यू में मैं तीसरी पॉलिसी दे देता हूँ, लाइक रिफंड पॉलिसी। फिर से ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे पॉलिसीज में आने के बाद मैं यहाँ पे टर्म ऑफ सर्विस पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ एंड सेव पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। हमारी जो मेन्यूज हैं किस में, फुटर में एडअप हो चुकी हैं। अब आप इसको रीलोड करें। सो आपके स्टोर के यहाँ पे लास्ट पे करके आपको जो है वो, ये देखें, अभी टर्म एंड पॉलिसीज जो है वो आ रही हैं। आप इस पे जो है वो क्लिक करेंगे, इसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी भी लगी, रिफंड पॉलिसी भी लगी, टर्म ऑफ सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लगी। ठीक है। ये छोटा सा एक सेशन जो आ रहा है ये पॉलिसीज का है। चलें जी, ये हमारी पॉलिसीज जी सेव कर लिया। सो हमारी पॉलिसीज हमारे फुटर में लगी।
ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको कहा था कि फुटर में हम पॉलिसीज लगाएंगे। आप और भी कुछ लगा सकते हैं। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करें, ये सारी ऑप्शंस हैं। आप नीचे, फॉर एग्जांपल मेरा कस्टमर प्रोडक्ट्स को देख देख के नीचे आ गया ना, सो उसको यहाँ पे एक बटन हम दे देते हैं होम पेज का, वो उस पर क्लिक करेगा, वो सबसे ऊपर पहुंचेगा। अच्छी चीज है ना, कि लाइक मेरे कस्टमर के लिए आसानी रहेगी। सो मैं यहाँ से होम पेज का एक बटन दे देता हूँ, ओके। ऐड एंड अदर मेन्यू पे क्लिक करता हूँ कि भाई वो सर्च भी कर सके, बॉटम में जाके सर्च कर ले, एंड देन मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं रीलोड करूंगा, सो मेरे कस्टमर के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो चंद ऑप्शंस और आ जाएंगी। ठीक है। सो यहाँ पे अभी रीलोड नहीं हुआ, सो थोड़ी देर तक आई थिंक सो ये जो है वो अपडेट हो जाए, ओके। लेकिन इन शॉर्ट आप यहाँ से फुटर मेन्यूज जो है वो इस तरह से लगाएंगे। ये सारी आपकी मेन्यूज आ गई। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मेन मेन्यूज को किस तरह से लगाना है। अभी देखिएगा, हमारा जो स्टोर है ना, इस पे होम, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट, ये तीन जो है वो मेन्यूज लगी हुई है हेडर में। भाई मुझे जो है वो कॉन्टैक्ट की नहीं चाहिए, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ से लाइक कैटलॉग की भी नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे ऐड मेन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं कलेक्शंस की जो है वो एक ऑप्शन दे दूंगा, ऑल कलेक्शंस। ठीक है। कोई भी कस्टमर यहाँ पे क्लिक करे कलेक्शंस पे, सो रीडायरेक्ट हो जाए हमारे प्रोडक्ट्स पे। ठीक है। सो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, हमारी कलेक्शंस का जो है वो एक मेन्यू लग गया है। सो लाइक यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं। सो ये थोड़ी देर लगाते हैं अपडेट होने में। ये देखें, ये देखें हो गया। अब होम है और ऑल कलेक्शंस हैं, कस्टमर इस पर क्लिक करेगा, उसके बाद ये सारी कलेक्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। ठीक है। ओके, सो यहाँ से एक और मेन्यू अगर आपने लगानी है कि भाई हमारे पास जो है वो पेजेस की लगा दो, पेजेस में अभी कॉन्टैक्ट का जो है वो पेज है, आप इसको लगा दें, सेव पे क्लिक करें। एक और मेन्यू आपने लगानी है, आप वो लगा दें। लाइक आप यहाँ पे आप सर्च की लगा दें। ठीक है, यहाँ से इसको सेव पे क्लिक कर दें। सो यहाँ पे अब देखिएगा कि हमारी जो है वो कलेक्शन, ये देखें पेजेस लगे मेन्यूज में, हमारे हेडर मेन्यू जो है वो लग चुके हैं। सो इस तरह से बैकएंड पे आप जो है वो अपने हेडर और फुटर मेन्यूज को जो है वो लगा सकते हैं। ये देखें मेन मेन्यूज और फुटर मेन्यूज आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ये सब करने के बाद मैं ऑनलाइन स्टोर पे जो है वो क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से जो है वो एडिट थीम पे जो है वो क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट्स अब लिस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप टेम्पलेट देख रहे हैं। टेम्पलेट में हमारे पास सबसे पहले हीरो इमेज है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इमेज सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं जो है वो ऐड फाइल्स पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो कोई भी इमेज होगी मैं यहाँ पे जो है वो दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए कोई लैंडस्केप इमेज मुझे मिल जाए सही, ये देख लेते हैं। ठीक है। हीरो इमेज क्या होती है? हीरो इमेज आपकी मेन इमेज होती है जो आपके कस्टमर को नजर आती है। ये देखें, लगी है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं जो है वो हटा करके अपना जो है वो स्टोर का नेम लिख देता हूँ, नोवा टेक स्टोर। ठीक हो गया। अच्छा, ये बटन अगर मुझे चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको जो है वो रिमूव कर सकता हूँ। सही हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इसको जो है वो सेव पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आ करके अपने हम जो है वो देख लेते हैं शॉपिफाई के लैंड पेज को या होम पेज को, कि किस तरह से नजर आ रहा है। ये देखें, हमारा अनाउंसमेंट बार लग गई, हेडर लग गया, मेन मेन्यूज लग चुकी, उसके नीचे हीरो इमेज है, एंड यहाँ पे हमारे स्टोर का नेम है। सही है। सो अब प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में किस तरह से लिस्ट करनी है बता दिया था। तो ये सारी थी चीज़ें हमने जो आज के लेक्चर में जो है वो कवर अप की हैं। आपने करना है स्लाइड शो को, तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट का एक बटन मिलेगा, आप यहाँ पे ऐड सेक्शन पे जो क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है वो स्लाइड शो का एक बटन मिल जाएगा। एक फुल फ्रेम है, एक हमारे पास इंसर्ट है, और एक हमारे पास लेआउट स्लाइड शो है। तो आप कोई कोई सा भी जो है वो कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं फुल फ्रेम जो है वो कर लेता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो स्लाइड शो आ जाएगा। सो यहाँ से आप जो है वो इमेजेस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहली इमेज जो है वो अपने किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो एक ये प्रोडक्ट है। ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो जाएगी, एंड यहाँ से मैं जो है डन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये इमेज लगी। आप यहाँ से आगे जो टेक्स्ट आपने चेंज करना है, आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। एंड अगर आपने वीडियो देनी है, ज़रूरी नहीं कि आप इमेज ही सिर्फ दें। आप यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करें, सेलेक्ट पे आएँ, अपलोड करें। आपके सिस्टम में कोई वीडियो वगैरह पड़ी होगी, आप यहाँ से उसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ठीक है, यहाँ से आप जो वो वीडियो भी दे सकते हैं। अगर आपने इमेज देनी है, आप इमेज का स्लाइड शो बना लें, अदरवाइज वीडियो का बना लें, दैट्स इट। सो उसके बाद दूसरे स्लाइड शो का जो सेक्शन है, आपको उसके लिए जो वो इमेज सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह से आपका जो कस्टमर है वो स्क्रॉल डाउन आगे करता जाएगा। सो उसकी आगे स्लाइड शो जो है वो बनती जाएंगी। ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे होंगी, ये देखें कुछ इस तरह से ये स्लाइड शो होता है। यहाँ इस स्टोर पे भी होंगी ये देख रहे हैं आप। यहाँ से मैं स्लाइड करता जा रहा हूँ, ये स्लाइड शो आती जा रही है। सो बैकएंड पे आप यहाँ पे जो वो चेंज वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है। सो इस तरह से आपने जो वो मैनेज करना है हर एक चीज़ को बैकएंड पे।
और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे सो आपका स्टोर जो है वो यहाँ पे कस्टमाइज हो जाएगा। सो ये अभी प्रोडक्ट्स लिस्ट नहीं है, प्रोडक्ट होती हैं, सो ये स्टोर और भी ज़्यादा जो है वो प्यारा लगना था। सो इस तरह से आप जो है वो बैकएंड पे हर एक चीज़ को जो है वो मैनेज कर सकते हैं।